दशहरा और दिवाली का पर्व पूरे देश भर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में दशहरा और दिवाली जो है काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि इसी दिवाली की हम बात करें तो जो लोग हैं काफ़ी खरीदारी इस दिवाली के उपलक्ष्य में करते हैं, क्योंकि ये जो दिन है हिंदू समुदाय के लिए, भारत देश के लिए काफ़ी अहम दिन माना जाता है। और इस दिन कई बड़ी कंपनियाँ जो हैं विभिन्न ऑफर जो हैं व्यापारियों को लेकर आती हैं, लोगों के लिए लेकर आती हैं, ताकि अधिक से अधिक खरीदारी जो है स्थानीय जनता, आम जनता कर पाए। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला के पुलिस मैदान में हर वर्ष की भांति जो है दशहरा मनाया जाता है। काफ़ी धूमधाम से ये दशहरा मनाया जाता है। तो साथ इस वर्ष की हम बात करें तो इस वर्ष धर्मशाला पुलिस मैदान में इस दशहरे के उपलक्ष्य में जो है एक ट्रेड फेयर का आयोजन भी प्रशासन कर रहा है। परंतु उसी ट्रेड फेयर की हम बात करें, जो धर्मशाला का व्यापार मंडल है, जो व्यापारी वर्ग है, वो इसका विरोध कर रहा है। और उसी विरोध के चलते आज इनके द्वारा एक ज्ञापन जिलाधीश कांगड़ा को दिया गया है। उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि धर्मशाला के पुलिस मैदान में जो दशहरा मनाया जा रहा है उसके साथ जो ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है उसको ना लगाया जाए। कहीं ना कहीं उनके आरोप भी हैं कि प्रशासन जो है पैसा कमाने के लिए जो है इस ट्रेड फेयर को यहाँ पे लगा रहा है। कहीं ना कहीं जो आस्था है उससे भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो ट्रेड फेयर यहाँ पे लग रहा है उसको लेके जो यहाँ के व्यापारी मंडल है, व्यापार वर्ग है, व्यापार मंडल है, व्यापार वर्ग मंडल के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है। उनसे बातचीत करेंगे कि धर्मशाला में जो पुलिस मैदान में ये ट्रेड फेयर दशहरे के उपलक्ष्य में लगने वाला है उसको लेके इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष लूथरा है, मैं व्यापार मंडल धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ। सर, आज हम एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो ट्रेड फेयर और दशहरे का जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है? देखिए, दशहरा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और हमारे ही व्यापारी लोगों ने इस दशहरे का आयोजन शुरू किया था। पिछले कई वर्षों से हमारे व्यापारी भाई और हम सब लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते रहे हैं। बट पिछले कुछ सालों से हमने ये त्यौहार जो है सरकार के सुपुर्द कर दिया था। सरकार ने इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेस्टिवल बना लिया था। तो हम भी काफ़ी प्रसन्न थे कि चलो मिलके सरकार के साथ हम लोग एक अच्छा त्यौहार मना पाएंगे। लोग दूर से आते हैं इस त्यौहार को देखने के लिए। काफ़ी फेमस हमारा दशहरा हुआ करता था, बट पिछले कुछ सालों से सरकार ने इसे एक आमदनी का ज़रिया बना लिया है। होता ये है कि बाहर के लोगों को इस त्यौहार के लिए टेंडर दे दिया जाता है और जो बाहर के लोग आते हैं वो अपने पैसा कमाने के चक्कर में इसको त्यौहार ना बनाकर एक ट्रेड फेयर बना देते हैं और उस ट्रेड फेयर के नाम पे वो अपना जो लो क्वालिटी का सामान है वो बेच जाते हैं। हम लोगों की गुजारिश यही है कि जो त्यौहार है वो 2-3 दिन का त्यौहार जैसे कि हम लोग मनाते थे वैसे मनाया जाए। बट अब इन्होंने जो सरकार से परमिशन लिया है वो 25 तारीख से लेकर 12 तारीख तक वो अपने इस ट्रेड फेयर को आयोजित कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा विरोध है कि जो मेला है वो सिर्फ 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मनाया जाए और 2 से लेकर 4 तक जो इन्होंने अपना सामान जो टेंट लगाए हैं उसको समेटा जाए। अगर इसको नहीं समेटते हैं तो व्यापारी मजबूरन 4 तारीख को सभी व्यापारी पूरे धर्मशाला इकट्ठे होकर मजबूरन इसको फोर्सफुली बंद कराएंगे। सर, धर्मशाला की बात करें तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है पहले ही निराश है, क्योंकि पार्किंग स्थल ढंग से चेंज नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, शुद्ध शौचालय नहीं है यहाँ पर। ऐसे में इस प्रकार के ट्रेड फेयर भी आयोजित करना, पहले ही व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं हताश है, निराश। और ऐसे में इस प्रकार के ट्रेड फेयर क्या लगता है कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? सर, अभी जस्ट आपने देखा होगा कि 3 महीने धर्मशाला ने कितनी ज़बरदस्त बारिश जो है फेस करी हुई है। पूरा दिन बारिश लगी रहती थी। सुबह हम घर से निकलते तो बारिश में निकलते थे, घर जाते थे तो बारिश में, दुकानों पे काम था ज़ीरो। अब हमें उम्मीद आई है कि थोड़ा सा मौसम खुला है तो थोड़ा सा काम निकलेगा, मगर अब जब काम निकलने की बारी तो यहाँ पे ट्रेड फेयर लगा दिया गया। ट्रेड फेयर नहीं है, बेसिकली ये पैसा कमाने का एक स्रोत है सरकार का। सरकार एक तरफ इनसे भी पैसा कमा रही है, 15-15 लाख रुपए की बीटिंग हो रही है, एक तरफ हमसे भी पैसा कमा रही है। हमारी की दिन में मतलब कई तरह की ऐसी पर्चियाँ जो काटी जाती हैं, ये पर्ची फलाना, पर्ची फलाना, पर्ची फलाना टैक्स। हम लोग मतलब सिर्फ टैक्स और लाइसेंसों के जोगे लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब काम की बारी आएगी तो फिर से ये ट्रेड फेयर शुरू हो गया। इस ट्रेड फेयर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहले ये नहीं हुआ करता था, अब जो है ये होना शुरू हुआ है। तो पहले भी दाड़ी में हुआ था, उसका विरोध किया गया, परंतु तब भी वो वहाँ पे हुआ। अब यदि ये ट्रेड फेयर यहाँ पे होता है तो उसका आगामी रणनीति व्यापारियों की क्या रहेगी? मैंने पहले भी आपसे बताया था कि ट्रेड फेयर क्यों हो रहा है। ट्रेड मतलब दशहरा फेस्टिवल था ये, जब व्यापार मंडल इसको करता था तो ये अलग लेवल पे होता था। आज ये दशहरे को हटके आप लोगों ने मजाक बना दिया दशहरे का। दशहरे के नाम पे आप ट्रेड फेयर कर रहे हैं, सारी जनता को आप दशहरा बोल के बुलाओगे और करवा वहाँ पे ट्रेड फेयर रहे हो। तो ये भी एक सबसे बड़ी मतलब अगर इसको मैं अपनी आस्था के साथ जोड़ूँ तो ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है ना। आप दशहरा बोल के आप ट्रेड फेयर करवा रहे हो, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर ये सरकार इस चीज़ पे संज्ञान नहीं लेती है तो मजबूरन हम व्यापारी को एक होकर इसको वापस अपने अंडर ही टेक ओवर करना पड़ेगा। फिर से जैसे हमने जिला प्रशासन को दिया था, दोबारा हम इसको अपने अंडर ही टेक ओवर करेंगे अगर ये सरकार नहीं समझेगी हमारी बात को। तो सर, क्या लगता है कि हाल ही में जो व्यापारियों को टैक्स जो लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस बनाने की बात कही थी, ट्रेड लाइसेंस तो बना लिया, परंतु ट्रेड के लिए ही जो है भारत से लोगों को बुलाया जाएगा या इस तरह का जो क्या कहेंगे? नहीं, इसीलिए आपको पता होगा कि ट्रेड लाइसेंस का भी कोतवाली बाज़ार वालों ने बिल्कुल विरोध किया था। पूरे धर्मशाला में हमने मुहिम छेड़ी थी
तो हमने ट्रेड लाइसेंस भी हमने अपने व्यापारियों को मना किए थे, क्योंकि हमें वो फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं मिलती जो एक व्यापारी वर्ग को मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही है जो एक पूरी इकोनॉमी को चलाता है, क्योंकि व्यापारियों से ही आप हर एक चीज़ जो है वो वसूलते हैं ज़्यादातर। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे जो नाम पे जो ट्रेड फेयर ये लग रहे हैं, तो अब अति हो गई है हमारी भी पेशेंस की। और हमने दाढ़ी के मेले में भी इनको पहले बोल दिया था, इन्होंने बोला था, हमें आश्वासन दिया था जो हमारे नेता हैं और जो यहाँ पे जो ऑफिस में बैठते हैं सभी ने, कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो व्यापार मंडल को जो है वो पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके बाद ही ऐसे मेले जो हैं लगाए जाएंगे। पर इस बार भी इन्होंने हमसे धोखा किया है, और हमें डीसी सर ने आश्वासन भी दिया है और एसडीएम सर ने भी कि 29 से लेकर 4 तारीख तक जो है वो मेला जो है वो लगेगा, 2 तारीख तक, और 2 से 4 तक जो है वो वाइंड अप किया जाएगा। तो अगर 4 तारीख हम देखेंगे और 5 तारीख को अगर ये बिल्कुल वाइंड अप नहीं होगा तो आप खुद देखेंगे कि हम पूरा धर्मशाला यहाँ पे व्यापारियों का लेके आएंगे और फोर्सफुली जो इसको बंद कराएंगे, पक्की बात है ये। धन्यवाद सर। कुछ बातचीत अन्य लोगों से करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ पे दशहरा का उत्सव जो है काफ़ी धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है, इसको लेके आपकी क्या राय है? जो विरोध जो है व्यापारी कर रहे हैं भाई जी इसी जगह पहाड़ी जाइए कि हिंदी बोलना? बिल्कुल पहाड़ी नहीं गला कोई नहीं। अच्छा सुना, इसी कारण तो हाँ कोई चक्कर नहीं, मैं ही नहीं बोलता कारण जो भी सर इन्होंने हाई लेवल के बंदों ने ठेका दिया हुआ है, तो हाँ बोलते भी तो हाँ कारण संस्कृति प्रोग्राम करवाई दिया, सिंगर लेवा अपना जो भी है मनोरंजन करवा, गान बजान जो भी है, आम बंदे को खज्जल करा दे। पर एक बात मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास के बंदे हैं, व्यापारी लोग हैं, इनका सबसे ज़्यादा वोट होता है। एमएलए चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। ऐसा नहीं सोचा ट्रेड फेयर ला देती जहाँ स्थानीय व्यापारी है शामिल कर लें, ऐसा अपनी दुकान ला लेना, तो वहाँ तक नहीं करते हैं। परसों प्रोग्राम शुरू हो जाना या 4 दिन से, बोले कि आम बंदे हो बिल्कुल लोकल बंदे दुकानदारी नहीं मिल सकती, बोले नहीं मिलनी है लोकल बंदे दुकानदारी, बोले कहते हैं लिखी रहती है कि लोकल जो मिलनी, पता नहीं रब ही जाना है, क्योंकि पंजाबी बंदे ठेका लै देना सर, पंजाबी बंदे ठेका लै दे, लोकल आदमी जेह्ड़े न लोकल आदमी वास्ते कुछ भी नहीं है, बोले सर ये तो सबसे बड़ी गल तो इत्थै है सर, मजबूर तो सारे तो जे अहाँ चाहन कि अहाँ संजो वास्ते 35,000 रुपया रखा, 40,000 रुपया रखा, कन्नै 20,000 रुपया रखा, जे गोल गप्फे भी अंदर जांगा लोकल आदमी तो तिन्ने पता तुसीं बोलना 20,000 रुपये दे, टोटली कमाने का ही साधन है। आम बंदे ने चलो सारा धर्मशाला पैसा ज़्यादा कुछ पहले कमाई से तो धर्मशाला के बाहर ज़्यादा। नाकामी हमारी भी है कि हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे ना, इनको लगता है कि ये फॉर ग्रांटेड हो गया है। प्रशासन को हमेशा यही लगता है, जब तक आप देखिए, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हमें इनको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देना ही पड़ेगा कि आप कोई भी जो काम करते हैं लोकल लोगों को, जैसे अब मैं एक इलेक्टेड बॉडी मेंबर हूँ, है ना, तो आप हमसे पूछिए, आप जो और लोग हैं उनसे पूछिए, उनसे राय लीजिए, हम आपको अच्छी राय देंगे, और जो हमारे धर्मशाला के हित में होगी वही बात हम उठाएंगे। वहाँ क्या बोलना चाहते इस आज इतना विरोध चले था? मैं भी एक व्यापारी हूँ, कैशियर हूँ कोतवाली बाज़ार का। मैं जो सरकार है जो ये मेले लगा रही है, इसको इतना समझ नहीं आ रहा। जो आगे दुकानदार हैं वो इसी उम्मीद पे बैठते हैं। तो दिवाली हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, करवा चौथ, दिवाली, दशहरा। मेले पहले भी लगते थे, हम छोटे छोटे थे, हमारे माता पिताजी मेलों में लेके जाते थे, पर वो 2-3 दिन से ज़्यादा मेला नहीं चलता। अब ये मेला नहीं है, ये एक बिजनेस बना लिया। व्यापारियों को टैक्स, सब कुछ, कूड़े का टैक्स, और दुकानदारों को मतलब इनकम टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स सब कुछ देना है, पर ये विरोध करते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा।